हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सीआरएम की बात हुई थी और आप में से कई लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर सीआरएम क्या होता है, सीआरएम कैसे यूज़ करें ये सिखाओ। तो आज हम देखते हैं कि सीआरएम क्या होता है और आप सीआरएम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सीआरएम के यूज़ में हमारे साथ सीआरएम एक्सपर्ट है अर्पित सर, जो हमें बताएंगे कि आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सीआरएम कैसे यूज़ कर सकते हो और दूसरा आप खुद का सीआरएम एक्सेल पर फ्री कैसे बना सकते हो। तो अंकुर, सीआरएम समझने से पहले सीआरएम ओके होता क्या है? ओके श्योर, सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? राइट, सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो आप मान लीजिए आपके पास कुछ लोग हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। आपको उनकी सारी इंफॉर्मेशन आइडियली एक जगह चाहिए और केवल आज की नहीं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उनके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कैसे होता है कि 5 साल बाद ये कस्टमर को हमने 5 साल पहले हमने इस कस्टमर को क्या कोड बात दिया करी था। थी? एग्जैक्टली। और अगर टीम में 4 अलग लोग बात कर रहे हैं कस्टमर से तो चारों को पता होना चाहिए, अच्छा इस कस्टमर से अर्पित ने बात कर ली है। एग्जैक्टली, ये पता होना चाहिए। यस। और ये पता है अंकुर, सबसे ज्यादा काम कब आता है? मान लीजिए अभी आपकी एक आदमी की सेल्स टीम है, कल आप 2 लोगों को हायर करोगे उनके नीचे। अब वो कहेगा कि आप एक काम करो, सारे प्रोस्पेक्ट से जाके बात करो। कुछ डील्स क्लोज हो चुकी होंगी, कुछ अभी बात चल रही होगी। अगर आपने अपना सीआरएम ढंग से बनाया है और वहां पे डिटेल लिखी है, आपको जो नॉलेज ट्रांसफर होता है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। आप कहोगे जाओ शीट खोलो, उसमें देखो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये डील इस स्टेज पे है, इस कस्टमर को हमने ये कोड दे रखा है। तो क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज बेचनी होती है, उसके ऊपर मार्कअप लगाते हैं 140, नया बंदा आता है उसी कस्टमर से बात करता है, कहता है आप 110 में ले लो या 150 में ले लो। अरे यार पहले तो आपका प्राइस कुछ और था, अब क्या हो गया? राइट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कंपनीज में जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट छोटे लेवल पे एक्सेल के ऊपर किया जाता है। हाँ। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक एक्सेल शीट करी है, एक कंप्यूटर पे रखी है। हाँ। आजकल जैसे पुणे में बहुत बारिश हो रही है। हाँ। मान लीजिए आप अपने लैपटॉप के साथ कहीं गए हैं, पानी आ गया लैपटॉप में, सीआरएम खत्म हो गया बॉस। आज सुबह ही मेरा लैपटॉप थोड़ा भीगा था यार। एग्जैक्टली, बच गया। राइट। तो इसलिए अपने सीआरएम को सीरियसली लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ऑलरेडी तो समझ लिया कि सीआरएम होता क्या है। सीआरएम फंडामेंटली 2 तरीके से जो है वो आप एज अ कंपनी बना सकते हो। पहला, बहुत सारे ऑनलाइन सीआरएम्स हैं, राइट, और वो फ्रीली अवेलेबल भी हैं। सो मेरा चॉइस ऑफ सीआरएम जनरली जो है वो HubSpot होता है, क्योंकि HubSpot का जो फ्री टियर है वो अपने आप में छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप साइन अप करिए HubSpot पे, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। Zoho का भी एक अच्छा सीआरएम है, राइट। कुछ लोग जो है वो फ्रेशडेस्क जैसी चीजों को भी जो है एज अ सीआरएम यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेलचिम्प यूज करते हैं, मेलचिम्प के अंदर भी एक सीआरएम है। और सीआरएम के कुछ बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं। यस। जैसे कि समझिए आपने कोई एड कैंपेन चलाया है, तो आपने गूगल पर पिछले 3 महीने में कैंपेन चलाया और आपने बहुत सारे लीड्स लाए गूगल के थ्रू। आपका सीआरएम ये ट्रैक कर सकता है, अगर आप उसे सही से कॉन्फ़िगर करें तो, कि गूगल एड्स के थ्रू आपको टोटल बिजनेस कितना मिला है और कितना पोटेंशियल बिजनेस मिला है। और फिर आप थोड़े समय बाद, 6 महीने बाद जाके देख सकते हैं, अच्छा उस कैंपेन में मैंने खर्चा इतना किया था, उससे रेवेन्यू इतना आया। और इसका एट्रीब्यूशन या ट्रैकिंग अगर आपके पास एक अच्छा सीआरएम नहीं हो तो आप कतई नहीं कर सकते। यस। तो इनफैक्ट इसीलिए आपको अपना जो सीआरएम है उसको इंटीग्रेट करना, जो ये जो लीड सोर्सेज हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, तो उससे आपके पास सोर्स वाइज जो है वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। और जो अच्छे सीआरएम्स होते हैं वो एक स्टेप और भी ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं अगर मान लीजिए मेरे पास सारी गूगल की लीड्स एक साथ हैं, मुझे पता है कि गूगल पे किस तरीके के लोग सर्च करके आए हैं, अब इन्हीं सारे लोगों को मिला के एक ईमेल भेज दो। तो अगर ये कहे कि गूगल एड्स का हम एक एडवांस कोर्स अगर बनाएंगे, जो हमारा अभी गूगल एड्स का एडवांस कोर्स आने वाला है, तो उसमें हम गूगल एड्स चलाकर सीआरएम में डेटा कैसे लाते हैं ये भी कवर कर लेंगे। हम वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आता है। उसके लिए भी कई थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। एक नाम मैं आपके पास जो है वो थ्रो करके जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई अभी कोई आया है देखने के लिए। सेव माई लीड्स करके एक प्लेटफॉर्म होता है जो बेसिकली इन सब सीआरएम्स और इन प्लेटफॉर्म्स को जो इंटीग्रेट करता है। एक और बहुत फेमस नाम है, थोड़ा गूगल सर्च करिए और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको वो नाम मिला कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर कोई सीआरएम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनुभव है सीआरएम के साथ, तो हम रियली जानना चाहेंगे कि आप कौन से सीआरएम को यूज कर चुके हैं या आपकी कंपनी कौन सा सीआरएम यूज कर रही है। आप कमेंट्स में हमें बताना, हो सकता है उसके ट्यूटोरियल्स भी हम बना दें। ओके, सो ये हुआ सीआरएम, उसका इंपॉर्टेंस, हाई लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे सीआरएम कैसे यूज होता है। व्हाट नेक्स्ट? तो अंकुर, एक मान लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारे फ्री टूल्स और फ्री चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं जो हर कोई अपने सिस्टम पे बना सकता है, तो मैंने एक सीआरएम बनाया है, बहुत बेयर बोन सीआरएम है गूगल शीट्स पे। तो इससे ना 2-3 चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो मेरे कंप्यूटर पे ये डेटा नहीं है, तो अगर मान लीजिए मेरा कंप्यूटर जो हमने कहा कि फूक जाता है या कुछ हो जाता है,
तो मेरा डेटा कहीं नहीं जाएगा, क्लाउड पे डेटा है। दूसरा, रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है, आप अपने साथ ये बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस शीट का जो है वो लिंक छोड़ दूंगा, आप जो है वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोनस, राइट। और उसके एंड में एक एक्सरसाइज भी है। ठीक है, अब बेसिक अगर आपको गूगल शीट्स के ऊपर CRM यूज करना है, आपको थोड़े बहुत एक्सेल के फंक्शंस आने चाहिए। ओके, राइट। अब जैसे काउंट है या फिर सम इफ है। सम तो जनरली बहुत सारे लोगों को आता है, बट लेकिन एक चीज होती है सम इफ। राइट, सम इफ इज कंडीशनल समिंग। बहुत अच्छी बात है कि एक्सेल को यूज करने के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप खुद का CRM बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं एक्सेल में, तो ये सारे फार्मूलाज जो है आप काउंट इफ, सम इफ, ये सब डिटेल में सीख जाएंगे मेरे उन बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस को देखकर। Yes. तो वो प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। यस, तो वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें जो हैं वो एटलीस्ट अप्लाई होंगी। श्योर। राइट। तो अगर इस शीट पे आते हैं अंकुर, मैंने इसको ना बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ChatGPT से कुछ Sure. डेटा लेके बनाया है। श्योर। तो आप देख रहे हैं कि कितने, और मैं इसको इस तरीके से क्लियर किया है कि ये सेल्स के लिए है। ठीक है, ये CRM का डेटा सेल्स के लिए है। डेटा कहाँ से आया, कौन कस्टमर है, उससे क्या बात हो रही है, क्या डील का साइज है, कहाँ पे वो डील है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जैसे ए कॉलम देख रहे हैं कि डील का काउंट क्या है, आपको एक प्राइमरी की चाहिए होती है किसी भी एक्सेल के उसमें, तो यहाँ पे मैंने डील का काउंट नंबर डाला है। लीड के सोर्स मेरे जनरली 3-4 सोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे एज अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्रिएट कर लिया। और आप एडिट का बटन दबा के चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने वेबसाइट, व्हाट्सएप, आउटबाउंड कॉल सब कुछ डाला है। कंपनी के नेम्स ये स्टैटिक डेटा है, उनकी वेबसाइट स्टैटिक डेटा है, और वहाँ पे आप किससे बात कर रहे हैं। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इतनी सारी सेल्स टीम्स का पार्ट बन चुका हूँ ना, हर कोई जब इवेंचुअली लीड कन्वर्ट होती है ना, उसका श्रेय लेने के लिए आ जाता है। राइट। मैंने 3 महीने पहले इस इवेंट में इस कंपनी के इस चपरासी से हाय हेलो किया था। Exactly. तो ये सेल तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अब भाई डिसीजन मेकर तो कोई और था ना, उसके नाम के अगेंस्ट तो आप लीड ओनर हो। राइट। तो इसलिए लीड ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या फोन नंबर है, ईमेल है, ऑफिस एड्रेस, सिटी, ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि स्टेट कहाँ पे है, किस देश में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एम जो कॉलम आप देख रहे हैं कि ये डील स्टेज कहाँ पे है, कि ये ओपन है कि क्लोज्ड है कि 1 है। अब जनरली जो डील 1 स्टेज पे है वो आपकी जो पोस्ट सेल्स टीम होती है वो उनके ऊपर काम करती है। अब आप देख रहे हो कि आपने CRM से अपनी पोस्ट सेल्स को भी अटैच कर दिया कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले आए हैं, अब इनके साथ ये काम करना है। ठीक है, ओपन वाले जो हैं उनको सेल्स वाले काम करेंगे ही, और जो क्लोज्ड वाले हैं उनके ऊपर फॉलोअप जो है वो करते रहना चाहिए। राइट। मैं जनरली जो है वो मंथली डील साइज कंसिडर करता हूँ। बहुत सारे लोग एनुअल डील साइज भी कंसिडर करते हैं। ये जनरली कि ये कस्टमर कितना पैसा देकर जाएगा, उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं लीड कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट। और ये जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि डील ओनर की, तो अगर आप ये वो कॉलम देखेंगे, क्योंकि अब जो मेरे डील ओनर है ना, मैं इवेंचुअली अपनी सेल्स टीम को कैसे ग्रेड करूंगा कि मेरे A आदमी और B आदमी में से किसने ज्यादा क्लोजर किए। राइट। तो मैंने यहाँ पे डील ओनर लिखा है, और जो आप अंकुर एकदम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि क्या बात हुई है इन लोगों से, तो आप ये देखिए कॉन्टैक्ट नोट्स में सारे डिटेल लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया आपका डेटा सेट या जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका मैनेजमेंट आपसे पूछेगा वो है आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड में कुछ ब्रॉड समरी बना के रखी है कि टोटल कितने लीड्स थे। राइट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काउंट का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप एक्सेल बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, आप ये वाली शीट जब आप डाउनलोड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आप जब इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी दिखेगा। आप उस फॉर्मूला को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितनी लीड्स ओपन है। राइट। तो मैंने रेफरेंस किया है यहाँ पे कि अगर लीड ओपन है, तो आप देख रहे हैं जो डील के स्टेजेस हैं ओपन क्लोज, तो अगर मेरे को दिख रहा है 1, 2, 3 और 4 डील्स मेरे जो है वो ओपन है। मान लीजिए ये डेटा हजारों लाखों में हो जाएगा, तो आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे आके देखेंगे काउंट इफ CRM डेटा इस रेंज में है और अगर वो ओपन है। राइट। तो मेरे पास सीधा नंबर आ गया कि मेरे पास 10 लीड्स हैं, उनमें से 4 ओपन हैं, 2 क्लोज्ड हैं और 4 मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। राइट। अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई ठीक है पैसा कितना आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। राइट। तो रेवेन्यू अश्योर्ड, अब रेवेन्यू अश्योर्ड कब होगा? जब डील 1 हो जाएगी। राइट। तो अगर आप जाके इधर फॉर्मूला में देखेंगे, मैंने सम इफ लगाया है कि इस डेटा सेट को तभी सम इफ में आप लीजिए अगर एक रो में 1 डेटा है, और तब आप अपने काउंट को लीजिए, इसीलिए ये है n/n। ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू इन पाइपलाइन मतलब
इसके ऊपर काम चल रहा है, रेवेन्यू लॉस मतलब बफलो हैज गॉन इन द वाटर, राइट। और अब हम बात करेंगे टीम वाइज स्कोर कार्ड की, जो हम कह रहे थे कि हम भाई लोगों को कैसे ग्रेड करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे जो डील ओनर हैं वो 3 लोग हैं, एक अवंतिका है, एक संयुक्ता है और एक एलेक्स है, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टीम वाइज भी ग्रेडिंग कर दी है अपने CRM में, राइट। तो अगर आप देखेंगे संयुक्ता ने टोटल 3 लीड्स पे काम किया। अगेन ये डेटा फॉर्मूला से आया है काउंटिफ के, राइट। 2 डील्स उन्होंने विन करी हैं, 1 डील उनकी ओपन है, क्लोज्ड उनकी कोई भी नहीं है, रेवेन्यू अश्योर्ड उनका इतना है, पाइपलाइन में इतना है, लॉस्ट इनका कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर आप बाकी लोगों का डेटा देखिए तो इन एलेक्स महाशय का जो रेवेन्यू लॉस्ट है, राइट, वो बहुत बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आप ये इमीडिएटली फिगर आउट कर सकते हैं कि आपकी टीम में एफिशिएंसी कौन से सेल्स मेंबर की सबसे अच्छी है और किसके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि ये जो डील्स ओपन है, राइट, तो एलेक्स की कोई डील ओपन ही नहीं है, तो इसका मतलब एलेक्स तो भी खाली बैठा हुआ है। तो एलेक्स को काम पे लगाया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया इंसाइट है। तो ये सारी इंसाइट्स आपको CRM से जो है वो मिलेंगी। और जनरली CRM इसीलिए जो डील साइज होता है या डील होती है तो उसके ऊपर बनता है। किसी भी अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो आप या तो वो पर्सन होंगे जो ये डैशबोर्ड देख के एलेक्स को काम पर लगाएगा, या आप एलेक्स होंगे, बट इधर वे आप CRM यूज करेंगे। एग्जैक्टली। और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। अब क्योंकि आपने ये सारे फॉर्मूलाज देख लिए और मैंने काउंट FS आपको सब कुछ बता दिया है, अगर मान लीजिए मुझे ये ग्रेड करना है कि व्हाट्सएप से जो लीड्स आ रही हैं वो कितनी अच्छी हैं, वो क्लोज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आपको सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पे इनको फिल करना है। और अगर आप मेरा एक्सेल के कोर्स देख लेंगे और इस शीट को डाउनलोड कर लेंगे तो ये आप खुद से कर पाएंगे। सो ये तो अंकुर बहुत एक बेयर बोन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड CRM हो गया। लेकिन जो एडवांस CRMs होते हैं, जो एक्चुअली जो SaaS टूल्स होते हैं, पहली बात तो वो जनरली पेड होते हैं। उसमें आपके ईमेल इंटरेक्शंस क्या हुए कस्टमर के साथ, आपके टीम में से किसी और ने कस्टमर के साथ ईमेल इंटरेक्शन किया है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल। कोई फोन कॉल हुआ था उसके भी डिटेल आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल होता है। इनफैक्ट कुछ CRMs कस्टमर आपके वेबसाइट पे क्या कर रहा था, मैं यही कहने चाह रहा था कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो CRMs है ना वो ये कह सकते हैं कि मैंने गूगल एड से कस्टमर लाया, इस लैंडिंग पेज पे आया, उसने आपका फॉर्म देखा लेकिन डेटा नहीं भरा और वो चला गया। फिर वो वापस आया, फिर उसने ये फॉर्म भरा, फिर उसके बाद उसने आपका एक और पेज विजिट किया, उसके बाद ये वाला वीडियो देखा और अब वो चला गया। तो जब आप उस कस्टमर से इंटरैक्ट करेंगे, आप सीधा उस वीडियो के बारे में, जो आपका मिडिल ऑफ द फनल में बात आ गई, थोड़ा सा नुआंस है मार्केटिंग के लिए, अब आपको समझ में आ गया उसको कौन से प्रोडक्ट के कौन से फीचर में कहा क्या इंटरेस्ट है, काफी डिटेल मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको वो सारा का सारा डिटेल मिल जाता है। इनफैक्ट जो CRM है दैट कैन ऑल अलोन इन इटसेल्फ बी यूज्ड अगर आप टिकटिंग कर रहे हैं, राइट। अगर किसी ने कुछ क्वेरीज इशू करी हैं आपके लिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत सारे आते हैं यार, तो आपके पास तब भी CRM होना चाहिए कि भाई इस आदमी ने इस प्रॉब्लम के बारे में ये टिकट खोला था, अभी वो टिकट कहाँ है। तो या तो आप टिकटिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए, या आप जो CRMs होते हैं, जो अच्छे CRMs होते हैं, उनके अंदर ये टिकटिंग का भी फीचर इनबिल्ट होता है कि वो आपको ये भी बता देगा कि आपका टैग जो है वो 24 घंटे का जवाब देने का, आपने अभी तक इस कस्टमर को जवाब नहीं दिया है, मैंने एक ऑटोमेटिक ईमेल लिखी है AI से, क्या मैं भेज दूं। वाओ। सो देखिए बहुत ही सिंपल है। एक्सेल का जो CRM है उसके लिमिटेशन है, ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आप अपने बिजनेस में या अपने लर्निंग के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। या आपके कंपनी में CRM नहीं है, आप इसे लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट CRM के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। क्या हम आज सॉफ्टवेयर का कुछ एक डेमो या ये देखने वाले हैं, या अब अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कमेंट करेंगे, तो वो हमें बताएंगे। तो अगर आपको CRM सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करते हैं ये सीखना है तो आप कमेंट करके बताइए, या तो हम हमारे किसी आने वाले एडवांस कोर्स में उसको कवर करेंगे या उसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे।